Hi guys, and welcome to our next drive along with football video. I know थोड़ा टाइम हो गया है just like मैनचेस्टर यूनाइटेड को खेले हुए, और आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि एज ए यूनाइटेड फैन मिड सीजन जब हमें ये 3 वीक्स का ब्रेक मिला है वेयर देयर वाज नो फुटबॉल, तो एज अ फैन हाउ आई फेल्ट, एज अ क्रिएटर हाउ आई फेल्ट, एंड मैं थोड़ा बहुत रिलेट करने की कोशिश करूंगा एज टू हाउ ऑल ऑफ यू द अदर यूनाइटेड फैंस ट्राई टू फील ड्यूरिंग दिस हाइटस, जो कि हमें अपने परफॉर्मेंसेस की वजह से मिला है, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज लास्ट सीजन वी डिड नॉट फिनिश इन द चैंपियंस लीग और एनी यूरोपियन स्पॉट, तो मिड वीक मैचेस हमारे हुए नहीं, और इस सीजन हमने अपने दोनों ही कप कॉम्पिटिशन्स के पहले मैचेस में ही हार गए और हम उन दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो गए. सो इट इज प्योरली डाउन टू द क्लब हाउ वी परफॉर्म्ड इन द लास्ट 12 मंथ्स. इस वजह से जो ये हमें अननेसेसरी ब्रेक मिला है 3 हफ्ते का, विच एज अ फुटबॉल फैन आई डिड नॉट लाइक इट भाई, बिकॉज आप देखो ना बाकी जितनी भी टीम्स हैं दे वर प्लेइंग. लास्ट वीकेंड भी लोगों ने खेला है FA कप, उसके बाद चैंपियंस लीग का मिड वीक फिक्चर था वेयर वी सॉ सम अमेजिंग क्वार्टर फाइनल गेम्स. Real Madrid, Bayern, unexpected results for Real Madrid fans, but let's be honest, Bayern Munich have been the best team in Europe this season. Yes, मेरे लिए PSG से बेहतर रही है Bayern Munich इस season, so I was not surprised जब उन्होंने वो मैच जीता. However, Atletico जो जीती है बार्सिलोना के अगेंस्ट, that came as a surprise for me, और वो भी हाँ रेड कार्ड वॉज अ फैक्टर, बट स्टिल थोड़ा कन्विंसिंग सही हो गया ना एटलेटिको का कि 2-0 ही जीत गए. एनी हाउ, कमिंग बैक टू यूनाइटेड, नेक्स्ट सीजन आई डोंट थिंक कोई भी यूनाइटेड फैन वुड कंप्लेन अबाउट फिक्चर कंजेशन, कि जैसे हमारा यूरोपा लीग वाला रन था ना जहां हम फाइनल में गए थे, अनफॉर्चुनेटली हार गए थे स्पर्स के अगेंस्ट, जहां हर तीसरे या चौथे दिन हमें एक मैच देखने को मिलता था और उस समय लगता था यार मैचेस ज़्यादा नहीं हो गए. अभी लग रहा है यार वही ठीक था, बिकॉज व्हेन अ बिग क्लब लाइक यूनाइटेड जब हम रेगुलरली नहीं खेलते हैं, इट्स नॉट लाइक पीपल वुड फॉरगेट अबाउट अस. आप ये भी देखो, जो भी ये इंटरनेशनल ब्रेक था या FA कप वाला वीक था, चैंपियंस लीग वाली बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं यूनाइटेड के न्यूज़ ने मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी जगह बनाई है, चाहे वो हमारे ट्रांसफर टारगेट्स हो विथ टोनाली, एंडरसन और भी 2-3 लोगों से लिंक हुआ है ना. यस, जॉ गोमेज की बात आई थी, एलेमन एंजाई की बात आई थी, जो कि इंटरनेशनल ब्रेक में शुरू हुआ था. ब्रूनो फर्नांडिस इज द राइट मैन फॉर प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर और नॉट. इस टॉपिक ने बहुत लोगों का ध्यान बना के रखा था इंटरनेशनल ब्रेक में. सो वील ऑलवेज बी अमंग द हेडलाइंस, बट आई वांट माय टीम टू बी इन द हेडलाइंस फॉर आवर परफॉर्मेंसेस. मुझे एक और सीजन नहीं चाहिए जहां मुझे 2-3 हफ्तों तक वेट करना पड़ रहा है अपनी टीम को फुटबॉल देखने के लिए. आई थिंक दैट इज द वर्स्ट फीलिंग एज अ फुटबॉल फैन. आप कितना ही राइवल के बारे में बात कर लोगे, एंड मैं थोड़ा अपना क्रिएटर वाला हैट ऑन करता हूँ. मेजॉरिटी ऑफ माय चैनल रन्स ऑन मैन यूनाइटेड कंटेंट, और जब यूनाइटेड नहीं खेलती है कितना ही मैं मिल्क कर लूँगा नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स को, या फिर इस सीज़न हमने कैसा खेला है, ब्रूनो कैसा खेल रहा है, देयर आर सर्टन गुड मोमेंट्स जो कि हमने सीज़न एक्सपीरियंस किया है, बट मैं उसको कितना रिसाइकिल कर लूँगा, और आप लोग जितने भी हो फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स, वो कितना ही देख लोगे. तो रिडंडेंसी आती है मेरे कंटेंट में भी, बट बिफोर अ कंटेंट क्रिएटर आई एम ए यूनाइटेड फैन. आई एम अ फैन जो कि अपने व्यूज़ को रखता है आप लोगों के सामने. थैंकफुली आप लोगों को अच्छा लगता है, फॉर दैट मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. सो यार मुझे भी चाहिए मैं अपनी टीम को देखूं यार वीक इन वीक आउट, वीकेंड मिड वीक दो ना यार. मेरे को अगले सीजन में देखना चाहता हूँ वो कौन सा यूनाइटेड फैन होगा हु वुड कंप्लेन कि यार मैचेस ज़्यादा हो रहे हैं. मैचेस ज़्यादा नहीं है भाई, मतलब इस सीज़न ने तो दिखा दिया है कि आपको जितना यूनाइटेड को देखने मिले उतना कम है. बिकॉज अब एक और रीज़न है ना, देखो माइकल कैरिक ने थोड़ा बहुत तो स्टेबलाइज कर दी है चीज़ें यूनाइटेड में. अब अगले सीज़न वो परमानेंट मैनेजर रहे ना रहे, आई थिंक मेरे हिसाब से रहेगा बाय ऑल मीन्स. और जब वो मैनेज करेगा यूनाइटेड को विथ
with his demeanor on the sidelines and the kind of players that we are getting linked with, they are the best in class players जो कि हम साइन कर सकते हैं अगले सीजन, और सारे के सारे अपने प्रायोरिटी पोजीशंस में। तो इमेजिन करो, आई नो थोड़ा सा ड्रीम लाइक सिनेरियो होगा, बट इमेजिन कर लो सैंड्रो टोनाली और एलियट एंडरसन आ रहे हैं मिडफील्ड में, विंग में आपके पास एलिमन एंजाई या फिर मॉर्गन रॉजर्स में से कोई एक आ रहा है, विंग बैक में विंग बैक तो हम खेलते नहीं है, लेफ्ट बैक के लिए आपको एक प्लेयर चाहिए, आप ले लोगे। एक सपोर्ट स्ट्राइकर के लिए आपको प्लेयर चाहिए जो कि शेस्को को हेल्प करे, बिकॉज चैंपियंस लीग इज कमिंग नेक्स्ट सीजन, वो भी हम ले लेंगे। उसके बाद बात आती है इफ मेसन माउंट गोज, मैनुअल उगारते तो जाएगा ही, कैसमीरो जा ही रहा है, सो आपको एक तीसरे मिडफील्डर की भी जरूरत पड़ेगी, वो आपका जॉ गोमेज हो सकता है, एंजेलो स्टिलर हो सकता है, और ये सारी पोटेंशियल और रियलिस्टिक साइनिंग्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, टोनाली और एंडरसन थोड़ा सा ड्रीम मूव है, आप उसको थोड़ा ट्वीक कर सकते हो, यू माइट गेट टोनाली एंड कार्लोस बलेबा, या फिर आप एक बलेबा और एंडरसन ले सकते हो, या फिर आप ब्रूनो गुमारिश और कार्लोस बलेबा ले सकते हो, आइदर ऑफ देम। बट आप देखोगे कि आपके पास 3 क्वालिटी मिडफील्डर्स आ रहे हैं, और ये जितने भी पोजीशंस की मैंने बात की, उन पोजीशंस में आपको एक एक प्लेयर नया देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक वी सॉ विद एम्बेमो, कूनिया एंड शेस्को, और उन तीनों ने आपको परफॉर्म करके दिया है इस सीजन, ठीक है। पैट्रिक डॉर्गू डिड वेरी वेल दिस सीजन अंटिल हिज इंजरी, सो नए साइनिंग्स हैव बीन प्रिटी डिसेंट फॉर यूनाइटेड, सो उस वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इनियोस विल गिव अस द प्लेयर्स जो कि अगले यूनाइटेड मैनेजर को चाहिए रहेगा अगले सीजन के लिए, अच्छे लेवल पे अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज वी विल बी प्लेइंग चैंपियंस लीग फुटबॉल। तो इस वजह से एक्साइटमेंट और भी ज्यादा है कि यार गिव मी यूनाइटेड एवरी सिंगल वीक, और हफ्ते में 2 बार दो तो भी चलेगा। सो एक्साइटमेंट है अगले सीजन को लेके, बट उससे पहले जो हमारे रिमेनिंग 7-8 मैचेस बाकी हैं, जहाँ पे हमें अच्छा फिनिश करने की ज़रूरत है, बिकॉज रिमेंबर हमें चेल्सी से खेलना है, हमें लिवरपूल से खेलना है, हम 3rd हैं फिलहाल, बट प्रीमियर लीग टेबल में जो 3rd और 4th के बीच का फासला है वो सिर्फ 1 पॉइंट का है, और क्योंकि एस्टन विला यूरोप में अभी भी जिंदा है और पहला लेग अपना जीत चुकी है बोलोनिया से 3-1, तो उनका माइंड कहीं ना कहीं इस समय यूरोपा लीग पे ज़्यादा होगा देन द प्रीमियर लीग फॉर्म। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि अगर हमने लीड्स को हराया, जो कि हमें हराना चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द गुड प्लेयर्स फॉर लीड्स, जैसे कि आपके स्टैश है या फिर डैनियल जेम्स है, दे आर नॉट प्लेइंग दिस गेम अगेंस्ट यूनाइटेड, जो कि मंडे नाइट है यार, फिर से एक और वीकेंड जहां यूनाइटेड विल नॉट बी प्लेइंग। मुझे पूरे अपोनेंट्स को देखना पड़ेगा, पूरे राइवल्स को देखना पड़ेगा, बट मेरी टीम फुटबॉल नहीं खेल रही है, और उसका फिर से वही रीज़न है क्योंकि यूनाइटेड के पास यूरोपियन फिक्चर्स नहीं है, तो प्रीमियर लीग हैज़ डेल्ट अ वेरी अनरीजनेबल हैंड टू यूनाइटेड, जहां उनको मौका मिल रहा है अपने नॉन प्रीमियम डेज को बेहतर बनाने का, चाहे वो फ्राइडे नाइट हो, चाहे वो मंडे नाइट हो, इट हैज़ ऑलवेज बीन मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज लेट्स फेस इट, यूनाइटेड के गेम्स टीवी पे ही टेलीवाइज्ड होंगे, चाहे हम कितने भी बुरे फॉर्म से जा रहे हों, और क्योंकि हम मिड वीक फिक्चर्स नहीं खेल रहे हैं, तो प्रीमियर लीग हैज टोल्ड अस कि भाई आपको ये ऑफ डेज पे खेलना पड़ेगा, डील विद इट। नेक्स्ट सीजन अगेन एक और रीजन है कि व्हाई आई वांट टू सी यूनाइटेड प्लेइंग चैंपियंस लीग, कि मुझे ये आंडू पांडू फिक्चर्स देखने को नहीं मिलेगा कि मैं फ्राइडे नाइट जग रहा हूँ देखने के लिए मैचेस, मैं मंडे नाइट जग रहा हूँ मैचेस देखने के लिए यूनाइटेड के। जैसे ही यूनाइटेड चैंपियंस लीग में जाएगी, ये जो फिक्चर का अजीब सा हैंड ओवर है वो खत्म हो जाएगा, एंड विल बी गिवन अ बेटर ड्रॉ, जैसे कि आपने बाकी टीम्स को देखा इस सीजन। ये कुछ फैक्टर्स हैं भाई, एज अ फैन आई वॉन्टेड टू गेट इट आउट ऑफ माई चेस्ट कि भाई इट हैज़ नॉट बीन ईजी 3 वीक्स फॉर मी, मतलब वेट करते 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 दिमाग खराब हो गया यार कि कब खेलेगी यूनाइटेड, एंड आई एम श्योर आप सबका भी यही हाल है। बताना आप लोग कमेंट्स में, क्या आप लोग जो ये ब्रेक मिला है, वर यू हैप्पी विथ इट, वर यू एज डेस्परेट टू सी यूनाइटेड एज आई वॉज, या फिर आपका इस सारे चीज़ पे कुछ और टेक है।
और एक क्वेश्चन जो हम आजकल हर जगह पूछे ही जा रहे हैं कि क्या लग रहा है आपको यूनाइटेड कहाँ फिनिश करेगी? मेरे हिसाब से यूनाइटेड आर फिनिशिंग थर्ड, सेकंड वुड बी अ बिट थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, बिकॉज आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि सिटी का सीजन एकदम ही टैंक कर जाए और हम अपने लेवल पे मेंटेन रहें डिस्पाइट प्लेइंग चेल्सी एंड लिवरपूल इन द अपकमिंग फिक्चर्स। सो मेरे लिए थर्ड एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। कुछ लोग तो लास्ट पता नहीं मैंने कौन सी रील डाली थी, नहीं शायद मैंने पोल डाला था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने पूछा था कहाँ फिनिश करेगी यूनाइटेड। सो अबाउट 70-80% ऑफ द वोट्स केम इन थर्ड पोजीशन के लिए। कुछ लोगों ने सेकंड बोला। भाई उसमें से 10-15 कमेंट्स आए मेरे को, भैया फर्स्ट कहाँ है इसमें? मैंने कहा भाई 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 रुक जाओ यार। फर्स्ट इस सीजन तो मतलब यार जितना भी मैं होपफुल रह लूँ, पॉजिटिव रह लूँ, मुझे पता है फर्स्ट तो नहीं आने वाले इस सीजन। अगले सीजन देखते हैं, बट इस साल तो नहीं। सो या थर्ड मेरे लिए रियलिस्टिक है। आप बताओ कहाँ फिनिश करेगी यूनाइटेड? और जो मैंने आपसे पूछा कि आपके लिए ये 3 हफ्ते कैसे थे, डिड यू एंजॉय दिस ब्रेक, या आपका भी वैसा ही हाल था जैसा मेरा था? कमेंट्स में बताओ। और लास्ट टाइम भी मैंने अपना बताया था यार, मैंने गाड़ी चेंज की थी रिसेंटली, तो मेरे को ना सेटअप बन सा नहीं पा रहा था। एक माउंट लगाया तो उससे रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हो रही थी, थोड़ा सा ही जैसे रोड पे टर्बुलेंस आता था वो टिल्ट हो जाता था। 2-3 माउंट्स ट्राई किए, वो मिले नहीं ढंग के। अब एक ये माउंट मिला है, एंगल थोड़ा सा अभी चेंज लगेगा आपको। आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू कि इसको कहाँ फिक्स करूँ ताकि मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस बना पाऊँ। ये जैसे ही सॉर्ट हो जाता है भाई लोगों, ये ड्राइव अलोंग वाले सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे एंड आई वुड लव टू ब्रिंग सम न्यू कंटेंट फॉर यू। सो फटाफट बताओ ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जो मैंने आपसे पूछा ज़रूर बताना। लेट्स गो यूनाइटेड।